नमस्कार, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एस्ट्रो वास्तु विद सिंपी। चलिए, आज का विषय हमारा उत्तर दिशा और ईशान कोना को है। ठीक है, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, उत्तर दिशा कुबेर महाराज जो धन के स्वामी हैं और माँ लक्ष्मी जो धन सुख समृद्धि ऐश्वर्य की देवी हैं, उनकी दिशा है। तो जितनी भी हमें पूजा पाठ, जितने भी हमें शुभ काम करने होते हैं, वो हमें उत्तर और ईशान कोना और पूर्व दिशा को ही चुनना होता है। ठीक है, ये सभी पॉजिटिविटी में प्रमुख है, इनका ही देन है हमारे पॉजिटिव लाइफ को बरकरार रखने के लिए। ठीक है, आज हम जानेंगे ईशान कोण। तो ईशान कोण जो है वो महादेव की दिशा है। ठीक है, ये साक्षात हमारे जो भोलेनाथ ही, ये उनकी दिशा है। तो हमारे जितने भी अच्छे कार्य करने होते हैं तो हमें इन्हीं दिशा का चुनाव करना चाहिए। अच्छे कार्य, खाना खाना हो, पढ़ना हो, मंत्र जाप करना हो, कोई भी जब भी हम स्नान कर रहे हो तो हमें ध्यान देना चाहिए कि हमारा मुख जो है वो पूर्व या उत्तर दिशा की ओर, दक्षिण दिशा की ओर मुख करके कभी भी स्नान नहीं करनी चाहिए। ये बहुत बड़ी गलती होती है, लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान दीजिए कि आप जब भी स्नान कर रहे हो तो आपका जो चेहरा है वो या तो उत्तर दिशा में हो या फिर पूर्व दिशा की ओर। ठीक हो, खाना खाते समय भी हमारा मुंह, जो चेहरा हो वो उत्तर और पूर्व दिशा में होना चाहिए। पढ़ते समय भी उत्तर पूर्व में होना चाहिए। मतलब जो भी ऐसे कार्य जो हम कर रहे हैं, या फिर हम बिजनेस में, दुकान में बैठे हैं, बिजनेस में कोई भी मीटिंग कर रहे हैं, या फिर कोई भी दो लोगों के बीच बैठकर बातें कर रहे हैं, हमारा चेहरा पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। दक्षिण दिशा की तरफ बैठकर दो ही चीज़ें होती हैं, एक श्रद्धांजलि दी जाती है, तिलांजलि दी जाती है पितरों के लिए, और एक क्या कहते हैं उसको, शौचालय वगैरह जो भी शौच होते हैं वो की जाती है, बस। ठीक है, बाकी जितनी भी अच्छे काम हमको करने हैं, आपको करने हैं, वो आप पूरब और उत्तर दिशा का चुनाव करें। ये जो खास बातें थी हर कोई जानता है, लेकिन छोटी छोटी बातें हैं, तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान में रखिए कि छोटी छोटी चीज़ें जो होती है ना, वो धीरे धीरे बहुत ही भयंकर रूप लेती हैं। फिर हमें पता नहीं चलता है कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो अगर आप नहीं जानते थे तो आप जान गए हैं, तो इस चीज़ का आप ख्याल रखिए। ठीक है, आपको श्रृंगार करनी है, आपको सिंदूर लगानी है, जो भी करने हैं आप सब उत्तर और पूर्व दिशा का चयन करें। ठीक है, आप कभी भी दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके ना करें। दक्षिण दिशा यम की दिशा है। ठीक है, ये अग्नि का देवता तो है ही, ये यम की दिशा है। इस दिशा में जो भी प्राणी शरीर त्याग देते हैं, तो त्यागने के बाद वो इसी दिशा की ओर जाते हैं। ठीक है, इसे यमलोक भी कहा गया है इस दिशा को। तो कभी भी ये हमारे हित में नहीं होता है। वैसे तो सृष्टि की रचना जिन्होंने की है वो अशुभ तो हो नहीं सकते हैं, लेकिन हम जो मनुष्य प्राणी हैं, जिनका शरीर पंच तत्वों से बना है, ये उनके हित में नहीं है दक्षिण दिशा। तो दक्षिण दिशा का चुनाव बस 2 ही 3 कार्यों में होता है और किसी कार्यों में नहीं होता है। ठीक है, तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान में रखें, ख्याल करें। और मंदिर वगैरह में भी अगर आप जा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तो जब भी आप कहें कि वहाँ बहुत भीड़ होती है, बहुत सारे लोग होते हैं, तो उस समय भी आप ध्यान दीजिए। तो बस यही सब बातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं, आप इनका ध्यान रखें। ठीक है, चलिए।